आज हमारी जो प्रिपेयर्ड ईवीएम्स है वो पोल स्टाफ को हैंड ओवर किया जा रहा है और उनको डिस्पैच किया जा रहा है टू देयर रेस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन। हमारे पास 173 पोलिंग स्टेशन है जिनको तैयार किया गया है, जहां पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के जो पैरामीटर्स है, जैसे रैंप हो गया, व्हील चेयर्स हो गए, पानी, बिजली, वहाँ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो एज पर गाइडलाइंस होनी चाहिए वो सब कुछ तैयार है। पोलिंग स्टाफ आ जाएगा, दोपहर तक उनको डिस्पैच किया जाएगा विद सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से। और जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर उनके वेलफेयर का खास ख्याल रखा गया है। और कल जो कि 11 नवंबर 2025 है, 27 बड़गाम बाई इलेक्शंस का पोल डे है। सुबह 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी पोलिंग स्टेशन पे और शाम को 6 बजे तक ही चलेगी। आपके माध्यम से पूरे बड़गाम के अवाम और जो स्पेशली यंग वोटर से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कल अपने नियरेस्ट जो उनका पोलिंग स्टेशन है वहां जाइए और अपना वोट अंजाम दीजिए ताकि जो जमहूरियत है वो मजबूत हो जाए। और साथ ही साथ सारे अवाम को और जो 1,26,025 वोटर्स इस 27 बड़गाम असेंबली सेगमेंट में है वो अपना वोट करें। और हमने इस अवेयरनेस के लिए बहुत काम किया हुआ है, हमने बहुत मेहनत की है इस इलेक्शंस में कि स्मूथली फ्री फेयर इलेक्शन हो। अब बस लोगों तक है, वो आए अपना वोट करे और जो ये इलेक्शन प्रोसेस है जो परसेंटेज है वो पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ ले। और बाकी अगर आप देख रहे होंगे इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन सेंटर जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में इस वक्त हो रहा है, और सारे कम्युनिकेशन प्लान, सिक्योरिटी प्लान जो भी है वो इन प्लेस है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि हमारे जो 173 पोलिंग स्टेशन है वो सभी क्रिटिकल है और हमने वेब कास्टिंग की फैसिलिटी वहाँ रखी हुई है, वहाँ सीसीटीवीज लगे हुए हैं, उनके फीड जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में वहाँ पर देखी जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ जनरल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं, पुलिस ऑब्जर्वर है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, फैसिलिटेट करा रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी जो वेबकास्टिंग का रखना था वो रखा है। जो गाड़ियां हैं हमारे पास, पोल स्टाफ के पास, जो हमारे कंपनीज हैं उनको जीपीएस ट्रैकर्स रखा गया है। इलेक्शन कमीशन का जो नारा इंक्लूसिव इलेक्शन है उसमें स्पेशल पोलिंग स्टेशंस को बनाया गया है, जिसमें कि एक्सक्लूसिवली वुमेन लेड पिंक पोलिंग स्टेशन, ग्रीन पोलिंग स्टेशन, डिफरेंटली एबल्ड पोलिंग स्टेशंस और जो हमारा यूथ लेड पोलिंग स्टेशन है उनको बनाया गया है, उनका एक अलग नोडल ऑफिसर रहा है। और ये एक मैसेज है इन थीम्स की जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। ये एक थीम है दैट ईच एंड एवरी वन इन दिस कंट्री, इन दिस सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट। और उसका इम्पोर्टेंस ये है कि हर किसी को एक वोट है और वो वोट अपना कर सकता है, वो इस अपनी जमहूरियत को मजबूत बना सकता है। और अगर आप देखेंगे 17 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें और एक नोटा है, हो गए 18। तो आप अपना चूज करिए बेस्ट कैंडिडेट और इस इलेक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाइए। बाकी मेरा बस आप लोगों से, मीडिया से यही मैसेज है कि दैट आप लोग ये मैसेज आगे तक पहुंचाइए, लोग वोट करें तो वो हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आज के दिन के लिए कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जो है वो सारे 1,26,025 वोटर्स को दी गई है। और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में इंफॉर्मेशन होता है नाम, पोलिंग स्टेशन, सीरियल नंबर, पार्ट नेम, उससे सहूलियत होती है वहाँ पर वोटिंग में। हालांकि अगर किसी के पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं है वो कोई भी अपना आई कार्ड जो है, जो जिसमें 13 कैटेगरीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से हैं, जिसमें कि इपिक कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और भी उसमें हमने शाया किए हुए कोई भी कार्ड वो अपने पोलिंग स्टेशन पे दिखा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप अगर नहीं भी हो, अगर किसी वजूहात की वजह से नहीं भी मिला हो, ये कार्ड दिखा के वो अपना वोट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार हम पोलिंग बूथ के अंदर जो मोबाइल है उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहते हैं वोटर को, हमने इसके लिए एक काउंटर रखा हुआ है वहां पर। जो ही वो अंदर जाए और वो अपना मोबाइल डिपॉजिट करे, वो उसको रिसीट मिलेगा उसका, और वंस ही कास्ट और शी कास्ट द वोट, वो अपना जो मोबाइल है वापस ले सकता है। बस यही रिक्वेस्ट है कि दैट हमारी कमिटमेंट है, वी आर कमिटेड टू फ्री फेयर एंड स्मूथ इलेक्शंस। हमने पहले भी ऐसे किया हुआ है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन किया, असेंबली इलेक्शन किया, और इस बाय इलेक्शन में भी हम लोग का जो नारा है, हम लोग जो बेसिक
जो कोर वैल्यूज़ है इलेक्शन कमीशन की, फ्री फेयर एंड स्मूथ इलेक्शन, उसको हम अंजाम दे रहे हैं। और लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सारा प्रोसेस जो हमने इतना मेहनत किया हुआ है इलेक्शन पे, ये सक्सेसफुल हो जाए और अच्छी परसेंटेज वोटिंग की हो जाए। आपने कहा मोबाइल के हवाले से आपके जो स्पेशल गाइडलाइंस है वो अंदर नहीं जाने चाहिए। कई सारे मीडिया के लोग हैं जो फ़ोन का यूज़ करते हैं, उनके हवाले से क्या गाइडलाइंस है, उनको कैसे जाना है वगैरह? देखिए, उसमें गाइडलाइंस के हिसाब से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहाँ से आपको एक कार्ड मिलेगा और आप वहाँ पर जो प्रेमिसेस है वहाँ पर एक शॉट्स ले सकते हैं। बाकी जो गाइडलाइंस के हिसाब से जहाँ जहाँ मीडिया अलाउड है वहाँ करेंगे हम, जहाँ नहीं अलाउड है वहाँ नहीं हो सकता। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँगा, जो ट्रेनिंग के हवाले से जो आपके डिफरेंट पोलिंग स्टाफ है, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई? देखिए, पोलिंग स्टाफ का जो है ये एक बिल्कुल एक फिक्स्ड प्रोसेस है, जिसमें जो बेस बनता है, एक बेस जहाँ से हम उनको सेलेक्ट करते हैं, वो सारे डिफरेंट ग्रेड्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनको सिलेक्ट किया जाता है। इसमें टीचर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट जात के लोग होते हैं, वो यारो नेट पे बाज़ाब्ता ऑनलाइन उनका सारा कुछ चला जाता है। उसके बाद हम इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रैंडमाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम फर्स्ट रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, थर्ड रैंडमाइजेशन के नाम पे होते हैं। इस बेस से हम लोग पहले फर्स्ट रैंडमाइजेशन से सिलेक्ट करते हैं जितने हमारे रिक्वायरमेंट है, और उसका 50% रिजर्व करके हम सिलेक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट। पहले तो जब पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद जब बैलेट पेपर बन जाता है, फिर सेकंड रैंडमाइजेशन कैंडिडेट के साथ भी होता है, और साथ ही साथ जनरल ऑब्जर्वर भी इस प्रोसेस को देखते हैं। ये सारा ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, और लास्ट मोमेंट तक, जैसे आज का दिन P-1, लास्ट मोमेंट तक ये पता नहीं चलता है कि कौन सी पोल पार्टी किस पोलिंग स्टेशन में जा रही है। वो जब आज जाएंगे, आज जब ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब जाके उनको पता चलता है वो किस पोलिंग स्टेशन में जा रहे हैं। दिस इज द सेक्रेसी, कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन इस प्रोसेस को बड़े ही स्मूथ, बड़े ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स। वुनकस आव अपॉइंट कर 41 स्वाइप ए तो वुनकस बाय इलेक्शन बडगाम की फैसिलिटीज असल तो ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक पे ट्रेनिंग ट्रेनिंग मज खास नो ट्रेंड यमो कर्मुत PO's ऐप ये PO ऐप वुन तान कहें, यह गई फर्स्ट टाइम PO ऐप तो बाकी बाकी कागजी कार्रवाई या बाकी यह बाकी डॉक्यूमेंट PO ऐप मज वात इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पोलिंग स्टेशन पे करो स्टार्ट पे, यानी कि द्राय ये कर वो पे सोन माक पोल कस बज कोर स्टार्ट तो एक्चुअल पोल कस बज कोर स्टार्ट, ताकि एंडस तान ये सात क्लोज करो यह मशीन तम सात 6 बजे 5 बजे करो क्लोज तो यह वात इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली वात। वोटर फ्रेंडली प्रैक्टिस ना वस गई वोटर क्या चीज सहूलियत वगैरह मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी लगभग हर कह बिल्कुल मसा वोटरन तन इलेक्शन ड्यूटी पे मामूर कर फैसिलिटी बिल्कुल वोटर स्लिप जरूरी कि आई कार्ड सी पे एक्चुअली अगर वो वोटर स्लिप यह आइडेंटिटी कर पूर अम खतर इपिक या सू ना आधार कार्ड कह चीज डॉक्यूमेंट सन आइडेंटिटी कर यह वोट वोटर स्लिप सह बिल्कुल मसल कहें, सह तथी वुचित बकत सीरियलस मज सह पन वोट यह त्र खाली गई आई कार्ड सहन मे हसा नाव इस तम आइडेंटिटी मे लगभग मे लट प्रिजाइडिंग ऑफिसर रूद नो चेंजेस आई यह ऐप प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐप यह नो चेंज। उम्मीद कि यह सक्सेसफुल इंशाल्लाह गई सक्सेस। शुक्रिया, थैंक यू।